गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज पहुंच रही है बेटा? मेरी आवाज पहुंच यस रही है? सर। हाँ? यस सर पहुंच रही है। ठीक है, थैंक यू। एनी प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? 10.5 का 8 हैं? बताइए सर। हैं? 10.5 का 8। 10.5 का 8। 8.5? हेलो? 10.5 का 8। हैं? हेलो सर। हाँ, 10.5 का 10.5 का 8। 8 नंबर। ठीक है बेटा, बता रहा हूँ। सर जो कल क्वेश्चन फोर्थ बताए थे एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल बेटा बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। 8.5 8.5 का 8 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा। 8 गुड क्या? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। 8 नंबर क्वेश्चन फिर देखो बेटा, ये है इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रापेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज a cyclic. Non-parallel side of a trapezium are equal, then prove that it is a cyclic. Cyclic quadrilateral exercise 10.5 का क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सर्किल है ना? इसमें नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रापेजियम, दिस इज द ट्रापेजियम पहले बना लो। साइक्लिक प्रूव करना है। ट्रापेजियम है, ट्रापेजियम है, इसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है। नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रापेजियम आर इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल है, बोथ साइड आर इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल। ए डी इक्वल टू बी सी। तो प्रूव करना है इट इज ए साइक्लिक, साइक्लिक होगा। हाउ टू प्रूव दिस इज साइक्लिक? गुड मॉर्निंग सर। Good morning. So the non-parallel side of trapezium are equal, then prove that it is cyclic. Cyclic prove करना है। How to prove that it is cyclic? कैसे साइक्लिक होगा? सर्किल पे चारों पॉइंट कैसे होंगे, है ना? ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि क्यों, कैसे है। नॉन पैरेलल साइड कौन से हुए? ये पैरेलल साइड है, ये नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल है। तो प्रूव करोगे टाइप, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल दिया। दिस इज ई एंड दिस इज एफ। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री, 90। ठीक, तो बेटा 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों साइड कांगुरेंट हो जाएगा। तो दोनों ही है। हैं? दोनों कांगुरेंट हो जाएंगे। ये पैरेलल हुआ ना, ये कांगुरेंट हो, दोनों साइड क्या होंगे? कांगुरेंट हो जाएंगे। ये दोनों साइड है कांगुरेंट। कैसे होंगे कांगुरेंट? जानते हो? 90 डिग्री साइड, 90 डिग्री हाइपोटेनस और साइड, साइड हो गया। तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, प्रूव दैट ए बी सी डी इज साइक्लिक, साइक्लिक, साइक्लिक। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक प्रूव कर देना है, क्वाड्रिलेटरल तो है ही है। इन ट्रायंगल, अब प्रूफ यहाँ से शुरू लिखो। इन ट्रायंगल, प्रूफ यहाँ से शुरू। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल देखो बेटा यहाँ से, ठीक है। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखो। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में किसमें? डी ई ए एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा? सी बी ई सी एफ, एफ है, दिस इज एफ बेटा, एफ पढ़ना है ना, एफ, दिस इज एफ, यस सर, BCF है ना? बी एफ
CFB में दोनों में देखो क्या है, एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल हो, दिस इज राइट एंगल। क्या हो गया? राइट एंगल। राइट ठीक है एंगल। बेटा, राइट एंगल हो Yes, गया। sir. अब क्या हुआ दूसरा, एंगल ए DA इक्वल टू CB, इट इज गिवन, दिया हुआ है कि नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। ठीक है, दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है कि ये इक्वल है ना, इक्वल है। तो कितना हुआ, ये हो गया हाइपोटेनस। और एक साइड D इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, D इक्वल टू CF, distance between parallel lines के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल। तो ये हो गया साइड हो गया। तो किस क्राइटेरिया से, बाई, जैसे यहाँ से लिख दो। RHS क्राइटेरिया। हाँ, बड़ा बना दो फिगर, है ना, फिगर बड़ा बना दो। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम E हुआ, इसका नाम F हुआ। ठीक है, दिस इज राइट एंगल कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, ये साइड इक्वल टू ये साइड गिवन है। ठीक, तो किस क्राइटेरिया से हो जाएगा, बाई किसी का RHS क्राइटेरियन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल RHS क्राइटेरियन। हाँ, ट्रायंगल DEA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB। DECF के इक्वल कैसे है सर? CFB इक्वल हो, बोथ एंगल आर कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B बाई CP से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सर इक्वल हो गया। तो X हुआ, देखो बेटा, ये इसको मान लिया A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू X। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, सर दिख नहीं रहा है। सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, अब बोलो, दिख रहा है ना? Yes, sir. एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू X, B इक्वल टू X से X से कहने के लिए मान लिया X, नहीं दिख रहा है। पार से नहीं दिख रहा है, कितना ये थोड़ा दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है बेटा, हाँ दिख रहा है ना, बोलो। यस सर दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है। ओनली फास्ट से कहने के लिए मान लिया, ठीक। अब क्या हुआ, ये x हुआ तो ये भी x हो गया, तो ये कितना हुआ बेटा, 90 है, तो दोनों मिलके 90 होंगे ना। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, बोलो संदीप। 180 डिग्री होता है सर, 180 डिग्री होता है। ये 90 है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज आल्सो 90 डिग्री। 290 डिग्री। तो ये दोनों मिलके 90 होंगे ना। यदि x हो गया तो कितना हो गया, ये 90 माइनस x, कितना हो जाएगा, 90 माइनस x, कितना हो जाएगा बोलो। 90 माइनस 90 माइनस x, ए भी हो जाएगा, 90 माइनस x, 90 माइनस x, 90 माइनस x। ठीक है बेटा,
ये 90 है तो ये भी 90 होगा, 90 होगा ना, बोलो बोलो। यस सर, यस सर, होगा सर। हाँ 90 होगा। और ये एंगल कितना हो गया, ये बोलो, ये कितना हो गया, ये एंगल 90 माइनस है, तो इसके अपोजिट एंगल एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिख रहा है, विजिबल है नहीं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, बोलो, एंगल ए 90 प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, बोलो, ए प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, बोलो, ए कितना है एक्स, ए कितना है 90 माइनस एक्स, हो गया, बोलो, ये है 90 प्लस 90 प्लस 90 माइनस है ना, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, तो 90 प्लस 90 एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया 180। तो जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180, ट्रापेजियम इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल, ट्रापेजियम इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल, ट्रापेजियम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 हो उसको क्या कहते हैं, बोलो, जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 हो उसको क्या कहते हैं, साइक्लिक, साइक्लिक कहते हैं। Therefore, ABCD is a cyclic. ठीक है, cyclic. This is your proof. Proved हो गया. Proved हो गया. So this is your proof. रोड हो गया। क्या एक बार और बता दीजिए। ऊपर वाला नहीं दिख रहा है। देखो बेटा, ऊपर वाला ऐसा किया, बता दीजिए। यहाँ से डी से ई पे परपेंडिकुलर डाला, सी से इस ए बी पे परपेंडिकुलर डाला, तो डी और सी एफ ए बी पे परपेंडिकुलर हो गया। ए बी सी डी क्या था, ट्रापेजियम था, तो ट्रापेजियम का कोई साइड पैरेलल होते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल है, इससे डी से इस पे परपेंडिकुलर डाला ए बी पर तो ए ही हुआ, सी से परपेंडिकुलर डाला ए बी पे तो सी एफ हुआ, डी एंड सी एफ आर परपेंडिकुलर, डी एंड क्या है, क्या बेटा बोलो, डी एंड सी एफ आर परपेंडिकुलर, डी एंड सी एफ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या हुआ, डी सर वहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर इसलिए डाला कि एक ट्रायंगल बन जाएगा, दोनों को कांग्रुएंट करेंगे इसलिए, तो क्या हुआ, तो इस ट्रायंगल में डी ई ए और सी एफ बी में क्या हुआ, एंगल ई इक्वल टू एफ इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, ए डी ए इक्वल टू सी बी, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन, दिया है, D इक्वल टू सी एफ, D इक्वल टू सी एफ क्यों होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम एंगल पे इक्वल होता है, तो D इक्वल टू सी एफ हो जाए, ठीक, इतना हो गया। अब दो किस क्राइटेरिया से, आर एच एस है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, आर एच एस क्राइटेरिया से क्या हो गया, एंगल सी ई बी, सी एफ बी के कांग्रुएंट होगा, ट्रायंगल डी ए कांग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ बी, ए इक्वल टू बी बाई सीपीसीटी, ए इक्वल टू बी बाई एक्स, कैसे, क्योंकि सीपीसीटी से दोनों एंगल इक्वल हो गए, ए इक्वल टू बी हो गया, दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो क्या होंगे, उसको किसके इक्वल है, हमारे या तुम्हारे इक्वल, या किसके इक्वल, किसके इक्वल, एक्स के इक्वल है, एक्स के इक्वल, ओनली फॉर से एक्स मान लिया, एंगल ए प्लस सी इक्वल टू एक्स, ए कितना है, एक्स माना है, एक्स माना है, और ये कितना है 90 है, ये 90 है, तो ये भी दो पैरेलल लाइन, ऐसा पैरेलल लाइन हो तो ये यदि 90 है तो ये भी 90 होता है, जानते हो ना, ये भी 90 यस सर, को इंटीरियर एंगल से, कोई नहीं, ये 90 है तो 90 होगा, अल्टरनेट एंगल, ये वो भी 90 हो जाएगा लीनियर पेयर से, अल्टरनेट एंगल होगा, है ना,
तो ये 90 कितना एंगल हो गया? एंगल ए पूरा कितना हो गया? x। एंगल ए कितना है? x। और ये कितना है? 90 प्लस 90 माइनस एक्स। 90 प्लस 90 माइनस एक्स। एक्स से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, और 90 प्लस 90 बच गया तो 180 हो गया। तो जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है वो क्या होता है? बोलो। साइक्लिक होता है सर, Cyclic। साइक्लिक होता है, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 उसको क्या कहते हैं? साइक्लिक कहते हैं सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक। जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 हो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक, तो ट्रायंगल रेक्टेंगल इज साइक्लिक, स्क्वायर इज साइक्लिक। तो भी जिसका अपोजिट एंगल का, जिस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक। सर एक बार एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बता दीजिए। हैं क्या बेटा, क्या कर रहे हो? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सर 10.9 थ्योरम पूछ रहा है, बता दो। थ्योरम 10.9 पूछ रहा है। सर एंगल्स बता रहे हैं 10.9 एंगल इन द सेम सेगमेंट। सर हाँ बता। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या लिखे हैं? 180 डिग्री। एक्स प्लस 90 माइनस प्लस 90 नहीं दिख रहा है बेटा ना, तो बोलना चाहिए। नो सर। सर साइड पे कट रहा था। हाँ देख लो, अब सही है। अब दिख रहा होगा। अब सही है। इस साइड का मिटा दो ना, इस साइड का इरेज कर दें। चलो और कुछ, और कुछ पूछना है? नो सर। पूछो। हाँ देखो, ये 10.9 थ्योरम कह रहा था। 10.9 थ्योरम क्या है? सर 6 क्वेश्चन 10.5 का। 10.5 का 6 नंबर। थोड़ा इस लड़के को बता दो। यस सर। बता दूं 10.5 नहीं, थ्योरम नंबर 10.9 पूछ रहा है। एंगल इन द सेम सेगमेंट क्या होता है? बहुत अच्छा लड़का है, पूछ तो रहा है कम से कम। कुछ तो पूछते ही नहीं, शर्म करते हैं। शर्म क्या करना है? शर्म करके क्या करोगे? पढ़ाई में शर्म किया, खाने में शर्म किया तो पढ़ेगा कोई? देखो ये देखो क्या है, ये थ्योरम नंबर है बेटा, थ्योरम नंबर 10.9। 10.9 क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये सर्किल है, सर्किल। सेगमेंट क्या होता है? ये कार्ड है, दिस इज द कार्ड ए बी कार्ड है। कार्ड के द्वारा सर्किल कितने सेगमेंट बन गया? एक, दो सेगमेंट। दो सेगमेंट में बच गया। तो 2 सेगमेंट बचा, तो ये छोटा सेगमेंट, ये बड़ा सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट, बड़े सेम सेगमेंट में मतलब क्या होता है? बड़े सेगमेंट में या छोटे सेगमेंट में सेम, या तो बड़े सेगमेंट में सब एंगल बने या छोटे में बने। तो किसी में भी, किसी सेगमेंट में जो एंगल बनता है, एक ही सेगमेंट में एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देखो ये कितना हुआ? ये यदि एंगल x हुआ तो ये भी x होगा। यहाँ पे बना तो ये भी x होगा, है ना? यहाँ पे बना तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। यहाँ पे बना तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। यहाँ पे बना तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। और यहाँ पे बना तो ये भी x होगा। ठीक है? से जहां भी बनेगा इसमें सब इक्वल होंगे। इस सेगमेंट में कहीं भी बनेंगे वो इक्वल होंगे। जानते हो बेटा, सर्कस देखे हो? गोल गुंबद होता है, उसमें क्या होता है कि मोपेट या कोई चीज ले करके वो रनिंग करते हैं, तो क्या होता है? उनका एग्जैक्ट टाइम होता है कि यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, तो हम टकराव नहीं कर पाएंगे। एंगल इक्वल होगा। तो वही जो सर्कस में होता है वो नीचे भी वही फॉलो होगा ना, इसी को अपनाते हैं। सर नीचे भी वही यहाँ फॉलो होगा ना। यहाँ भी देखो, ये नीचे हुआ तो ये भी एंगल क्या होगा? ये यदि y हुआ तो ये भी y होगा, ये भी y होगा। ठीक है? यदि ये y हुआ तो ये भी y होगा, और ये भी यदि y है तो सब y होगा। ये यदि ये y है, सब y सेम एंगल होते हैं। एक ही सेगमेंट में, अदर सेगमेंट में नहीं।
एक सेगमेंट में सभी एंगल इक्वल हो जाए, समझ गए बेटा? यस सेम सेगमेंट में, एक ही सेगमेंट में एंगल इक्वल होते हैं, है ना? यस सेम यस सर सेगमेंट, सेम मतलब केवल एक सेगमेंट में सभी एंगल इक्वल होते हैं। ये दूसरा सेगमेंट हुआ तो इसमें भी सभी एंगल इक्वल होते हैं, ये भी तो सेम सेगमेंट है। ये बड़ा सेगमेंट, ये छोटा सेगमेंट, तो बड़े सेगमेंट में सभी एंगल इक्वल, छोटे सेगमेंट में सभी, लेकिन अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होता है, ये और ये इक्वल नहीं होंगे। 180 का रेशियो हो जाता है, 180 माइनस एक्स होगा, 180 माइनस वाई होगा, समझ गए? यस सर हाँ ठीक है, पूछ लिया करो जो भी नहीं आता, यही तो मैं चाहता हूँ तुम लोग की कमी दूर ना। आज फिर भेजूंगा 10.8 वाला हाँ, क्लास असाइनमेंट भेजूंगा तुम लोगों को, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, इसको पहले करना जरूरी है, उसके बाद 10.5 या जो भी करना है। हाँ चलो बोलो, 10.5 का कौन सा कह रहे थे? बोलो। 6 नंबर 6 क्वेश्चन नंबर बोलो, बोलो भाई। 6 बताइए, ये भेजे भी थे सर आप क्लास असाइनमेंट में, ये वाला क्वेश्चन। चलो 6 नंबर देखो बेटा, 6 नंबर क्या है? 6 क्या है? 6 क्या है? ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर 6 क्या है? 6 नंबर सीरीज क्वेश्चन, ऑफ साइक्लिक। हाँ बोल में लिखो 6 पढ़ लो। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at point E, है ना? If DBC equal to 70 degree and BAC equal to 30 degree, find angle BCD. Further, AB equal to BC, find angle ECD. ABCD is cyclic quadrilateral. देखो ये है। A, B, C, this is C and this is D. इसके डायगोनल E पे इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट E, डायगोनल E पे इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज द E, ठीक? E हुआ, ठीक है, E पे इंटरसेक्ट करते हैं। ABCD is a cyclic quadrilateral with diagonal intersect at E. If DBC equal to 70 degree, DBC equal to 70 degree, DBC equal to 70, this is 70 degree, 70 degree, ठीक है? व्हाट इज सर्कल? और क्या है? BAC equal to 30 degree, BAC equal to 30 degree, BAC equal to 30 degree, ठीक? Find angle BCD, find angle BCD, BCD equal to question, BCD equal to further, and AB if AB equal to BC, then find angle ECD equal to question, यही क्वेश्चन है। AB equal to BC, then ECD equal to question, क्या है ECD? ठीक है बेटा, तो पहले तो फाइंड करना है BCD, BCD कहाँ है देख लो, BCD ये पूरा एंगल फाइंड करना है, ठीक है? हाउ टू फाइंड इट, कैसे फाइंड करेंगे? देखो बेटा, BC यहाँ से सोल्यूशन, BC इज कार्ड, BC इज कार्ड है, BC कार्ड है, तो एंगल क्या है बोलो?
CDB equal to angle CBCD BAC क्यों? Angle in the Angle in the same segment are equal. angles in the same segment. एंगल इन द सेम सेगमेंट क्यों बेटा? इस सेगमेंट में क्या होगा, इसके द्वारा, इस कार्ड के द्वारा यहाँ पे एंगल बना 30 डिग्री, इसी कार्ड के द्वारा इस आर्क पे यहाँ बना, इस सर्किल ऐसे हो गया है, ये सेगमेंट BC है, यहाँ पे एंगल बना रहा है कितना, 30 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे बनेगा वो कितना होगा, बोलो बोलो भाई। 30 डिग्री। 30 डिग्री हाँ, 30 डिग्री ये होगा। A है, ये D है, तो ये भी 30 होगा, क्योंकि इस सेगमेंट के द्वारा कहीं भी, ये एक छोटा सेगमेंट हुआ, ये बड़ा सेगमेंट हुआ, बड़ा सेगमेंट। तो बड़े सेगमेंट में क्या हुआ, ये 30 डिग्री बना, तो ये भी 30 बनेगा, कहीं भी बनेगा ये सब 30 होगा, सब जहाँ भी बनेगा, ये जो भी बनेगा 30 होगा, ये जो भी बनेगा 30 होगा, सब 30 होगा, 30 होगा, यहाँ भी बनेगा ये 30 होगा, यहाँ भी बनेगा ये 30 होगा ना, यहाँ भी बनेगा ये 30 होगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, ये 30 होगा, ठीक है, तो सब 30 डिग्री होगा, तो ये भी 30 होगा, ये BC के द्वारा एक कार्ड बना, यहाँ पे 30, तो ये भी 30, तो कितना हो गया, इक्वल टू एंगल CDB एंगल CDB इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया, दिस इज 30 डिग्री, तो इन ट्रायंगल किसमें, बोलो DBC हाँ, BC में CDB में क्या होगा बेटा, 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस, बोलो एंगल BCD हाँ, एंगल BCD इक्वल टू कितना इक्वल टू होगा, 180 डिग्री 180 डिग्री, क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, 180 ये हुआ 70, ये हुआ 30, तो ये कितना होगा, देखो कितना होगा, बोलो 100 सर 100 डिग्री होगा, 80 डिग्री, सर 80 डिग्री बिल्कुल है ना, चलो तो कितना हो गया, एंगल BCD इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, एंगल 100 डिग्री BCD इक्वल 80 डिग्री 80 डिग्री, ये हो गया फर्स्ट आंसर, That is known as the acute kidney फर्स्ट failure. आंसर, Stop working. फर्स्ट आंसर, दिस इज फर्स्ट आंसर, दिस इज फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट आंसर हो गया, आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, दिस इज फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर या फर्स्ट आंसर हो गया, समझ में आ गया, चलो बेटा एक बार और देखो बेटा, ये BC के द्वारा दो सेगमेंट में बट गया, ये BC के द्वारा यहाँ पे 30 है, तो इसी C से पॉइंट आया है यहाँ पर और B से आया है, तो यहाँ 30 बनाया, जैसे कि मैंने बताया था, ये सर्किल है, इसमें ये BC है, यहाँ पे 30 बन रहा है, ये 30 बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, बोलो, ये था, ये 30, तो ये कितना बनेगा, 30 बनेगा, यही तो ये 30 बनाते हैं, 30 हो गया, समझ में आ गया, 30 हो गया, सेम सेगमेंट में एंगल इक्वल होते हैं, एक सेगमेंट छोटा है, ये बड़े सेगमेंट में एंगल इक्वल हो गया, 30 डिग्री तो 30, सर कैसे भी इक्वल BC हुआ है क्या बेटा, क्या पूछो, क्या पूछ रहे हो, बोलो, क्या कर रहे हो, बोलो, सेम सेगमेंट में एंगल इक्वल होता है, ये सेम सेगमेंट में एंगल इक्वल होता है, 30 हुआ तो 30 हुआ,
अब ट्रायंगल लिए कौन सा? ट्रायंगल लिए सी डी बी ले लिया, तो ये हुआ 30 डिग्री, ये हुआ 70 डिग्री, ये कितना एंगल सी कितना हुआ? बी सी डी नाम रखा है, बी सी डी। सी का नाम क्या रखा है? बी सी डी, क्योंकि बी सी डी पूछा है, बी सी डी पूछा है तो बी सी डी नाम रख दिया। तो 30 + 70 100 हो गया, तो एंगल बी सी डी इक्वल टू, ये 100 है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 - 100, तो बी सी डी इक्वल टू 80, 180 - 100 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 80 डिग्री होगा। ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकंड आंसर की बात, सेकंड आंसर देखो, सेकंड आंसर कैसे फाइंड किया जाएगा? सेकंड आंसर देखो कैसे होगा। सेकंड क्या है? ई सी डी हम फाइंड करेंगे। ये बता, ये देखो, ये पूरा एंगल ये हो गया। अब एंगल ये कौन सा? ये बेटा देखो, अब ये टोटल एंगल है, टोटल एंगल हम देखेंगे कितना हुआ। तो ये एंगल फाइंड करेंगे, ये एंगल हो गया 80 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री, 80 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया ना, 80 डिग्री हो गया। अब इसको फाइंड करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। 180 degree. Sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 Sum of degree. opposite angles of a साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक के कारण है। भाई तो नोट्स अब कुछ ए देख कितना होगा? ए कितना है नहीं मालूम, एंगल ए, एक पूरा एंगल ए का नाम कितना होगा? एंगल ए प्लस, पूरा नाम रख दूं? पूरा नाम रख, यस सर, पूरा नाम रखिए। पूरा नाम रखें, एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी ए का नाम है बी इक्वल टू 180 डिग्री, मैंने पूरा एंगल सी प्लस पूरा एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। बी सी डी कितना है बेटा? 80 डिग्री, देख लो 80 डिग्री प्लस बी डी ए कितना है? एंगल बी ए डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी ए बी इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री, 180 माइनस 80 डिग्री। एंगल डी ए बी इक्वल 100 डिग्री, 80 डिग्री हुआ बेटा, ये 80 डिग्री हुआ, तो डी ए बी इक्वल एंगल टू डी ए बी इक्वल 100 डिग्री। 100 डिग्री हो गया ना, 100 डिग्री हो गया। यस सर। तो ये जब 100 हुआ तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? बोलो मतलब ना सर, हाँ 70 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा ना, बोलो यस सर, 70 हो जाएगा। तो एंगल, इसका नाम एंगल क्या नाम है? इसका नाम क्या है? बोलो DAC plus C8B. हाँ बोलो इसका नाम क्या है? Angle DAC plus C8B. एंगल डी ए बी है कितना? बोलो 70 अपने है। कंफ्यूज है सर। अच्छा ये कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा ना। सेम सेगमेंट में तो कोई एंगल Yes, sir. 70 तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम 70, यहाँ से लिख लो कितना है। यहाँ से देखो, अब से लिख दे रहा है, अब से लिख दे रहा है।
सर तो गलत था। नहीं गलत नहीं था, सही था, लेकिन 70 मैं ऐसे ही फाइंड कर ले रहा हूँ। देखो बेटा ये 70 ए बी सी क्या है, बीसी कार्ड है, तो एक सेगमेंट ए, सेगमेंट ए, इस सेगमेंट पे ये आर्क पे 70, तो ये कितना होगा, 70 होगा ना? बोलो बोलो भाई, 70 होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर होगा। 70 होगा ना? तो इस ट्रायंगल में देखा जाए, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखा जाए ये 70, तो ये एंगल कितना होगा? दोनों एंगल 70 हुआ, ये टोटल हो गया इतना, कितना? 70 प्लस 30 कितना होता है? 100 हो जाएगा। ये 80 हुआ, ठीक है, तो 180 हो जाएगा ना? तो हमको क्या फाइंड करना है? ECD, ECD फाइंड करना है, ECD फाइंड करना है, तो इसको x मान लो, इसको सर AB इज इक्वल्स टू BC दिया है तो रुको बेटा, रुको, इसको x मान लो, इसको x मान लो, इसको x मान लो। तो इन ट्रायंगल देखो किसमें, इन ट्रायंगल BCD में क्या होगा? बोलो, BCD में क्या होगा? 30 प्लस 70, किसको लिया जाए बेटा? इसको ले लिया जाए, इसको लिया जाए, ये कितना होगा? ये तो बड़ा गड़बड़ है। 30 हुआ, ये 80 हुआ। AB इज इक्वल्स टू BC दिया है तो हाँ एंगल देखो, ये तो BAC इज भूल ही इक्वल्स टू गए, एंगल AB इक्वल टू BC दिया है, सिंस लिखो तो जानते ही, तो AB इक्वल टू BC दिया है सर। AB इक्वल टू BC दिया हुआ है, AB इक्वल टू, यस सर। AB इक्वल टू BC, तो दोनों साइड इक्वल होंगे ना? तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा कि नहीं? 30 डिग्री, 30 डिग्री। है ना? तो इसका नाम x मान लो, x, तो एंगल ए हो जाएगा एंगल BAC प्लस एंगल BCA इक्वल टू सेम एंगल हो जाएगा। इसको मान लिया A इक्वल होगा, इक्वल टू x मान लिया, ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 30, ये 30 आ गया, ये 30 आ गया, 30 आ गया, तो इसको x मान लिया। टोटलिटी है एंगल, इसका नाम क्या रखें? BCD इक्वल टू, BCD कितना है? 80 डिग्री। ये कितना है? BCD किससे मिला है? 30 प्लस x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 80 माइनस 30, 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितना हो गया? एंगल x इक्वल टू 50 डिग्री। x का नाम क्या है? x क्या है? x है, ये है। यस सर। BCD कितना फाइंड किया? BCD 80 फाइंड किया है ना? BCD 80 Yes, फाइंड sir. किया है, 80 है, 80 है, तो 80 लिख दिया है मैंने। x का नाम क्या है? एंगल EC इक्वल टू x इक्वल टू 50 डिग्री। दिस इज सेकंड आंसर, दिस इज सेकंड आंसर, दिस इज सेकंड आंसर, दिस इज सेकंड आंसर, सेकंड आंसर हो गया, दिस इज सेकंड आंसर हुआ, सेकंड आंसर यहाँ लिख दो। सर एक बार और फिर से बता दीजिए। बता दे रहे हैं बेटा, बिल्कुल बता दे। ये BCD समझ में आ गया? 80 डिग्री। सर वहाँ पे AB इक्वल्स टू BC लिखा है ना? हाँ, AB इक्वल टू BC लिखे नहीं है, दिया हुआ है, इट इज गिवन। Yes, sir. AB इक्वल टू तो BC, PAC इक्वल टू AB इक्वल टू BC गिवन है, तो इक्वल साइड के सामने का एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। इक्वल होता है 30 हुआ तो AB क्या होगा? 30 होगा, 30 हो जाएगा। 30 सर तो उधर होगा। कुछ इसको और x भी है मान आगे, लिया। कैमरा भी नहीं आ रहा। हाँ देखो, इसको कैमरा भी मैंने AB इक्वल टू BC है, बिल्कुल नहीं है? बोलो। No, sir, एक्स नहीं विजिबल है सर। AB दोनों को इक्वल x टू की BC है, ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। ये 30 है तो ये भी 30 होगा।